नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता प्रवक्ता परीक्षा से संबंधित बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न मेरे सम्मुख थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए और फेसबुक, यूट्यूब पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की जानने की इच्छुकता थी कि सर जो प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। साथियों, पहला है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी है मुख्य परीक्षा। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रारंभिक परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो उत्तराखंड प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है साथियों, वो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का। वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है कि आपको ऑप्शन विकल्प दिए जाएंगे और विकल्प में से आपने क्या करना है कि जो 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्पों में से जो आपका सही विकल्प होगा उस पर आपने टिक करना है और उसको अपनी ओमार शीट में फिल करना है। ये होता है आपका बहुविकल्पीय जो आपका वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय परीक्षा। तो जो दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग की जो परीक्षा है वो आपका क्या है कि इस प्रकार से होगी। आज की वीडियो में हम सिलेबस पर विवेचना करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा और देखेंगे पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, प्रवक्ता जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा। इसमें साथियों जो आपको समय दिया जाएगा वो आपका लगभग 2 घंटे का समय होगा और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी साथियों वो आपका 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो एक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। लेकिन इसमें ऋणात्मक जो पद्धति भी है, मूल्यांकन जो ऋणात्मक पद्धति द्वारा अपनाई जाएगी। मानिएगा आपने कि 4 सही किए हैं और आपका क्या है कि मानिएगा 4 आपका वही होगा कि आपने 4 क्वेश्चन सही किए हैं तो 1 क्वेश्चन गलत किया तो आपको 2.5 नंबर आपका कट जाएगा। इस प्रकार से ऋणात्मक पद्धति जैसे अन्य एग्जामों में होगी वो आपको सब लोगों को पता होगा कि इस प्रकार की पद्धति से होती है। जैसे अभी हाल ही में सहायक अध्यापक की भर्ती हुई है। तो साथियों वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो इन्होंने हमारा पाठ्यक्रम है, सबसे पहले साथियों आपने तैयारी, अगर आप प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो पाठ्यक्रम है उसका प्रिंट आउट लीजिएगा। पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट लेकर, या जो साथी पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं वो साथी क्या कीजिएगा कि आयोग की साइट से पाठ्यक्रम को निकालेगा पीडीएफ में, उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। और जो साथी इस पाठ्यक्रम को प्रिंट आउट करके ले आए वो साथी भी अपने जो पाठ्यक्रम है उसको कम से कम 5 या 6 बार उस पाठ्यक्रम को पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को पढ़िएगा उस पाठ्यक्रम के। और उसके बाद हो सके तो उस पाठ्यक्रम को जो आपने पाठ्यक्रम निकाला है उस पाठ्यक्रम को अपनी घर की दीवार या जहां आप सोते हैं या पढ़ाई करते हैं वहां उन दीवारों पर उस पाठ्यक्रम को चिपका लीजिएगा। उसके बाद जब आप पाठ्यक्रम को निकालेंगे दोस्तों तो पाठ्यक्रम की एक एक टॉपिक को आपने ध्यान से पढ़ना है और पाठ्यक्रम की प्रकृति को साथियों आप अगर समझ गए तो पाठ्यक्रम की प्रकृति का अगर आप लोग समझ गए तो ये मानेगा कि आपका 50% प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा को आप पूर्ण रूप से समझ गए। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्य लोक सेवा आयोग जब पेपर कराता है तो वो सिलेबस से ही आपका जो है कि क्वेश्चन पुटअप करता है, क्वेश्चन पूछता है। आपका अधीनस्थ सेना आयोग की तरह नहीं कि वो आपका सिलेबस में देगा आगरा और पूछेगा वहां घाघरा के बारे में। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो आपने इसके पुराने पेपर भी देखिएगा, प्रवक्ता के जितने पेपर हुए आज से 14 से और आज तक प्रारंभिक, जब भी इसने प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा जो भी पेपर किए उन पेपरों को भी आप नेट से या अपने अगल बगल साथियों से जो है कि मांग कर उन पेपरों को आप प्रिंट करा लीजिएगा और अपने पास सुरक्षित रखिएगा, फाइल बनाइएगा, उसमें सुरक्षित कीजिएगा।
प्लस में आपका सिलेबस 24 घंटे आपके सामने होना चाहिए। तो सिलेबस में दोस्तों इसमें जो है कि मैं सिलेबस पे थोड़ा डिस्कशन कर लूँ। इन्होंने कहा है कि जो प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न होंगे वो 40 प्रश्न होंगे। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन है दोस्तों, सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तराखंड राज्य संबंधित आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका हिंदी में जो आपका दोस्तों वो आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये टोटल आपका जो पेपर होगा वो 150 नंबर का पेपर होगा। अब साथियों, 150 नंबर का जो पेपर है आपके सामने, इसमें सबसे पहले है शिक्षण अभिरुचि। इसको आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इसके आपके 40 नंबर हैं और खासकर देखिएगा जिन छात्रों की थोड़ा मैथ्स वाला जो हिंदी साहित्य के अधिकांश छात्रों की जो मैथ्स रहती है वो वीक रहती है, तो उन लोगों के लिए जो है कि शिक्षण अभिरुचि जो स्कोरिंग है सबसे ज़्यादा वो स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए है। इन 40 प्रश्नों 40 नंबरों की आपने बेहतरीन तैयारी करनी है। देखिएगा दोस्तों, इसका जो पाठ्यक्रम है उसका थोड़ा मैं चर्चा आपको लोगों के बीच में करना चाहता हूँ। इसमें जो दिया है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आपका राधाकृष्णन आयोग, ठीक है, राधाकृष्णन आयोग आपको पता है, मुदालय आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ई गवर्नेंस। साथियों, ये जो पहला है, पहला खंड शिक्षण अभिरुचि, इसका जो पहला जो आपका टॉपिक है उसमें ये दिया है। इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है दोस्तों, आपके पास पहले अपने जो आपके पास अध्ययन सामग्री है उनका चयन बहुत सॉलिड कीजिएगा। आपके पास ऑथेंटिक बुकें होनी चाहिए साथियों, आपके पास गाइड नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए दोस्तों जो ये चैप्टर दिए हैं इसके लिए मैं एक आपको बुक सॉल्यूशन करता हूं। ये आपका बीएड में चलती है, इसका नाम है भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं। ये किताब आपको मिल जाएगी आराम से, देहरादून या अन्य शहरों में कहीं भी आप जहाँ हैं वहाँ मिल जाएगी। और इसके राइटर हैं लाल एवं शर्मा। ये किताब दोस्तों, इसमें पूरे आयोग आपका, जैसे इसमें आयोग आपका राधाकृष्ण आयोग है, मुदालय आयोग है, कोठारी आयोग है, इनको आपको पढ़ना है। लगभग एक आयोग लगभग 25 से 30 पेज का होगा। पहले आपको आयोग को एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना, 3 बार आयोग को पढ़ना है। चौथी बार आपको क्या करना है, आयोग से अपने नोट्स बनाने हैं कि आयोग का गठन कब होता है, आयोग में कौन कौन सदस्य थे, आयोग ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को कब आपका सबमिट की है, और आयोग की जो रिकमेंडेशन थी, जो उसके सुझाव थे, वो सुझाव क्या क्या थे, इनको आपने अपनी कॉपी में बाय आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने हैं। और उसके बाद इस बात को भी देखना है कि इस आयोग के गठन के बाद उस पर क्या अमल पड़ा, गवर्नमेंट ने क्या उनके सुझावों को माना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक के नोट्स बनाने, चाहे आपका राधाकृष्ण है, आपका मुदालय है, कोठारी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ठीक है, आप सबको पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, कि जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है 1953 में इसको ये आपका होता है, बनता है, ठीक है, और 1956 में इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। इसी प्रकार से आपने अन्य राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है जो सन 2005 में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, इससे आपको लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको क्या है कि इस प्रकार से पहली यूनिट का आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, और जिसके लिए मैंने आपको बुक बता दी है, कौन सी है कि भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं संभावनाएं, महत्वपूर्ण बुक है इस बुक को। अब दूसरे में दोस्तों बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक इकट्ठा कर देते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। मेरा एक सजेशन है कि 10 अलग अलग किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ें। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार आप पढ़ें। तो ये क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा आपको कारगर साबित होगा। दूसरा जो इसमें है साथियों, दूसरे पे मैं बात करूंगा, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, शिक्षण के कौशल, शिक्षण की विधियां, प्रविधियां,
परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, समझ गए। शिक्षण सहायक सामग्री मतलब जैसे ऐड वो होते हैं, जैसे हम चार्ट हो गया, जैसे ग्लोब हो गया, ये शिक्षण सहायक सामग्री है। शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं। तो दोस्तों इस सब के लिए आपको क्या है कि कोई शिक्षण विधियां प्रविधियां वाले कोई अलग से बुक नहीं आती, लेकिन एक बुक है जो शिक्षा में तकनीकी वो बुक है, उस बुक को आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बुक ये है शैक्षिक तकनीकी एवं, ये वाली बुक है, ये बीएड के पाठ्यक्रम में चल रही है, और एवं आईसीटी ये है, ठीक है, ये है डॉक्टर ए.बी. भटनागर, अनुराग भटनागर, नीरू भटनागर। ये अभी जो बीएड चल रहा है दोस्तों, बीएड का जो सेमेस्टर वाइज है उसमें ये पाठ्यक्रम में लगी है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। इसमें शिक्षण तकनीकों के बारे में और आपका शिक्षण विधियों के बारे में, तमाम चीजों के बारे में इस बुक में आपका दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, अगला है इसमें मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार, व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्य, मूल्यों के ह्रास, शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन, ये भी आपका टॉपिक है, ये आपका थोड़ा आपको करना है। कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, ये कुछ टॉपिक होते हैं दोस्तों जो आपने अपने विवेक पे करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसको आपको क्या है अपने सीटेट, जो आपका यूटेट, तमाम पुराने पेपर देखे होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पे डाले जाते हैं। तो पुराने पेपरों का भी आप क्या कर सकते हैं, आपका मदद कर सकते हैं। जितना आप पुराने पेपरों का अभ्यास करेंगे उतना आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, पहले अपने आपको पूरे पाठ्यक्रम के क्या करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप एक बार पूरे पाठ्यक्रम के नोट्स बना देंगे, जब आपको पूरा सिलेबस आपके पूरे माइंड में आपका क्या होगा, तैरने बैठ जाएगा, तब क्या कर पाएंगे, आप आसानी से चीज़ों को रिलेट करना पड़ेंगे। एक चीज़ और साथियों, जब आपको पता है कि आपकी सिलेबस पे पकड़ है, आप ये हर कोई जानता है कि जो पेपर में आपका मानेगा 150 के में से 150 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। 150 में से जो आपको याद होगा वो आपका लगभग 75% क्वेश्चन ही आपको क्या होते हैं, याद होते हैं। बाकी आपको अपने विवेक के आधार पर करने होते हैं, और विवेक के आधार पर तभी हो पाएंगे जब आपकी क्या होगी, पूरी सिलेबस पर कमांड होगी, हर चीज आपके दिमाग में आपका तैर रही होगी। तो इस प्रकार से आपने, उसके बाद देखिएगा इसमें अगला हम बात करेंगे कक्षा अनुशासन। कक्षा अनुशासन आपको पता ही है, आपने पढ़ा है कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, ये सब पढ़े हैं कि किस प्रकार से शैक्षिक नियोजन होता है, किस प्रकार से प्रशासन होता है। इसके लिए थोड़ा सा ऐसा पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है, लेकिन आप अगर लेना चाहेंगे तो मैंने कह दिया, जो बुक है वो है शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी, इसको देख सकते हैं, इसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि शिक्षा में कंप्यूटर, या आपने देखा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये आपका क्वेश्चन आता है शिक्षा में कंप्यूटर, इस प्रकार से। शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति, आवश्यकताएं, ये भी आपको पता है। इसके अलावा शिक्षण व्यवसाय के कार्य एवं संतुष्टि, जो शिक्षण व्यवसाय है उसके क्या कार्य हैं, क्या व्यवसाय है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, शिक्षक की भूमिका, जो विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्या है। तो उसके बाद है शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियां। तो ये इस प्रकार का क्या है कि 40 नंबर में साथियों जो आपको पढ़ना है, जो मुझे लगता है वो आपका पहला वाला है, जिसमें थोड़ा मुझे लगता है कि पढ़ने वाला है, जो फैक्चुअल है उसको पढ़ना। बाकी जो आपका टीचिंग अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि है, उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं साथियों अपने विवेक पर करने होते हैं, और अपने विवेक पर क्या करने होते हैं कि जितने आप इन क्वेश्चनों की टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, आपके पुराने सीटेट के पेपर होंगे, पुराने यूटेट के पेपर होंगे, तमाम पेपरों से क्या करना है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या करनी है कि आपका प्रैक्टिस करनी है, तभी क्या होगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और आप इस शिक्षण अभिरुचि में से 40 में से लगभग आपका 35 से ऊपर आप क्या कर सकेंगे, आपका स्कोर कर सकेंगे। तो लेकिन मैंने आपको ये कमीशन के लिए कह दिया है, कमीशन के लिए आप लाल एन वाली बुक पढ़िएगा। दूसरे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उदयमान भारतीय समाज में शिक्षक, ठीक है, ये है डॉक्टर वीरेंद्र पांडे की। ये किताब यहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ये है विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से है, ये मैंने अल्टी के लिए लिया था, और अल्टी में बहुत सारी मददगार हुई थी ये किताब। लेकिन इसमें क्या है कि शॉर्ट दिया है, टू द पॉइंट दिया है, और ये किताब बहुत कारगर साबित हुई।
लेकिन साथियों ये किताब यहाँ आपको इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, ये किताब ऑनलाइन उपलब्ध ही होगी आपको। तो ये किताब भी क्या है कि आपका महत्वपूर्ण है आपकी जो परीक्षा है किसमें, आपका प्रवक्ता की परीक्षा में तैयारी करने के लिए। ये 2-3 किताबें हैं, उसको आपको देखना है। बाकी इसमें आपने देख लिया, इस प्रकार से मैंने डिस्कशन आपके सामने 40 नंबर का कर दिया है। और इसके आपको दोस्तों ये मत सोचिएगा कि टाइम लंबा है, बहुत ज़्यादा टाइम है, टाइम गुजरने में कोई समय नहीं लगता है। और अप्रैल में आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा है। और ये मान के साथियों इतना मानिएगा कि आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। आपको तैयारी बेहतरीन करनी होगी, अपना 100% देना होगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा भी मुख्य परीक्षा, जब आप प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। और आयोग देखिएगा पेपर स्टैंडर्ड बनाता है, बढ़िया बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। दूसरा दोस्तों सामान्य अध्ययन 35 नंबर का है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। जैसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महत्व, जैसे आप देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक, जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन हैं, जैसे किसी अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन बने, आपका राष्ट्रीय मतलब आप देखिएगा जैसे भारत में ही किस राज्य का राज्यपाल कौन बना, कौन से राज्यों में नए मुख्यमंत्री चुने गए। जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, किसी मानेगा कोई विदेश में कोई राष्ट्रपति चुना गया, कोई जैसे अमेरिका में चुना गया। तो इस प्रकार के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है खेलकूद एवं मनोरंजन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, उत्कर्ष राजस्थान चैनल है बहुत अच्छा, उसमें कुमार गौरव सर जो करंट अफेयर्स डेली कराते हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने वो पूरा साल भर का कभी एपिसोड लेके भी आते हैं, कभी डेली भी कराते हैं। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो कुमार गौरव सर के जो आपका जो उनके हैं जो वो पढ़ाते हैं उनको आप देख सकते हैं आराम से, और बहुत ऑथेंटिक और बिल्कुल सही चीज़ें पढ़ाते हैं। बाकी अगर आपके पास समय है तो आप क्या कीजिएगा, प्रतियोगिता साहित्य के जो पूरा वर्ष भर का विशेषांक रहता है उसको लीजिएगा, क्रॉनिकल का विशेषांक लीजिएगा, उसको लेकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप उतना पढ़ने, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और आप इतनी बड़ी किताबें कब तक पढ़ेंगे। लेकिन अब मेरी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िएगा, पढ़िएगा, आपके पास समय है, किताबें तो सबसे बेस्ट हैं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए मैंने सजेशन कर दिया है उत्कर्ष सर राजस्थान, उसमें कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लासें चलती हैं, वो बहुत ऑथेंटिक पढ़ाते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। खेलकूद आपको पता है कि खेलकूद में जैसे ये भी 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, या उससे पहले जो आपका जो भी खेल हुए, बैडमिंटन हुए, बैडमिंटन हुए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैराथनें हुई, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, इन सब की जो घटनाएं हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल, मनोरंजन, फिल्म, आपको पता है कि इस प्रकार से किस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, किस फिल्म को ऑस्कर मिला। तो इस प्रकार से आपको क्या है तैयारी करनी है, इस प्रकार से इसकी। अगला तीसरा इसमें दिया है भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां इत्यादि। अब भारत का इतिहास कितना देखो, भारत का इतिहास प्राचीन काल कितना बड़ा है आपका, ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, ठीक है। इस प्रकार से आपका मध्यकाल, प्राचीन काल में भी बहुत सारे गुप्त, चंद गुप्त होता है, मौर्य होता है, साम्राज्य सब पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये आपको क्या है शॉर्टकट ही पढ़ना है। उसके बाद मध्यकाल में आपको पता है कि मध्यकाल मुगल काल आता है, ठीक है, पहले दिल्ली सल्तनत आती है, फिर मुगल काल आता है, फिर आर्यों का जो भारत में आगमन होता है, यूरोपीय कंपनियां, उनके बारे में। और इसमें है संस्कृति भी की बात कर रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनकी क्या भूमिका रही है और कौन कौन सी गतिविधियां थी, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो साथियों इतना पढ़ना है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लूसेंट की आपके पास एक बुक आती है सामान्य अध्ययन की, ये आपका सामान्य अध्ययन है दोस्तों, ये जीके नहीं है। जीके में क्या होता है, ये पूछता है कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लेकिन ये सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में आपको चीज़ें पूछेगा, वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है, ठीक है, या जलियांवाला बाग की घटना कब होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में
जो सती प्रथा है उस पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया, इस प्रकार के क्वेश्चन वो आपको पूछेगा। तो ये आपको थोड़ा सा आपका देखना है। उसके बाद कह रहा है भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान। भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, जो आपका भारत है और भूगोल मतलब जलवायु हो गया, आपका विभिन्न प्रकार की जो आपका नेशनल पार्क हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो गई, जो भारत का समुद्रीय विस्तार है और भौगोलिक ज्ञान, इसके बारे में वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, जो आपका प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, नियोजन, संरक्षण, संवर्धन इत्यादि, इन सब से संबंधित क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए दोस्तों जीएस की क्या है कि कोई सीमा नहीं है। आप इसमें जीएस में कितना भी पढ़ लें, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसमें अगला एक चैप्टर बहुत अच्छा दिया है दोस्तों, इसमें आप देखिएगा, ये दिखेगा, ये जो है भारतीय संविधान से संबंधित है, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको पता है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स वैसे भी पढ़ने हैं और वैसे भी आपके व्यवहारिक जीवन में आपको फंडामेंटल राइट्स अपने याद होने चाहिए, ठीक है। कितने प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में दिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, और जो है कि इन मौलिक अधिकारों में किस अनुच्छेद में क्या है, ठीक है, भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है, उपाधियों का अंत किस में है, दैविक स्वतंत्रता किस में है, ठीक है, लोक नियोजन में समानता किस में है, जैसे अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में समानता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये टॉपिक बहुत अच्छा है। इसमें आपका देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, ये आपने देखा होगा, अभी एलटी के उसमें भी था, और पहले जो प्रवक्ता था उसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप नेट पे भी ऑनलाइन देख सकते हैं, इसका पीडीएफ निकाल के इसकी क्या क्या थी, कब गठित किया गया, क्या रिकमेंडेशन थी, इसको इस प्रकार से आपने पढ़ना है। बौद्धिक संपदा का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009, आपको पता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें संशोधन होता है, जिसमें मौलिक अधिकारों में 21 को जोड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार होगा कि उसको 6 से 14 वर्ष की शिक्षा जो है वो निःशुल्क दी जाएगी। उसके बाद माता पिता का 46 में ये होता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेगा। उसके बाद इसमें 51 को में जोड़ा जाता है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको स्कूल भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस वाली यूनिट का तैयार करना है। लेकिन ये यूनिट बहुत अच्छी है, अगर आपने अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर ली तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या होगा, आप उस पर क्या करेंगे, आपका कमांड रहेगी, और कमांड रहेगी तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। तो इस प्रकार से सामान्य अध्ययन में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से संबंधित संगठन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, जैसे महिला आयोग है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैंने कहा कि जैसे यूएन है, ठीक है, जैसे सार्क है, उनके क्या अधिनियम हैं, क्या क्या उन्होंने क्रियान्वयन किया है। इस प्रकार से आपको क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं संगठन जो भी हैं ये आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। दोस्तों अब इतना जीएस की इतनी अपार संभावना, वो सागर है, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम ही कम है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो सामान्य अध्ययन लूसेंट की बुक को आप अध्ययन करेंगे तो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से आप कवर कर पाएंगे। उसके बाद है सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता। सामान्य विज्ञान आपने देखा होगा कि जैसे आपका रुधिर का पीएच, जैसे रुधिर से संबंधित है, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। तो इस प्रकार से जो भी हैं शरीर से संबंधित, विज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं दैनिक जीवन में जो हमारे आसपास है, जैसे वनस्पतियों पे क्या क्या रोग लगता है, मानवीय वनस्पतियों का नाम क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन वो आपका क्या है, आपका पूछेगा। अगला है पर्यावरण विज्ञान, विकास से जुड़ी समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन समस्याओं से बचने के उपाय, ठीक है। और उसके बाद है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य, उद्योग का विकास एवं दशा इत्यादि। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय अभी देखा आपने जब एलटी का पेपर दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो ये पूरा पाठ्यक्रम है साथियों। तो इसको आप लोगों को क्या करना है कि इसके लिए मैं आपको सजेशन नहीं करूंगा कि बहुत 3-4 महीने हैं, आप लोगों को फर्स्ट वाली यूनिट भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़ना है, मैथ रीजनिंग भी करनी है, उत्तराखंड भी पढ़ना है। तो ये जो इसके लिए मैंने कह दिया कि करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव जो राजस्थान उत्कर्ष वाले हैं उनके चैनल का अवलोकन कीजिएगा। बाकी जीएस के लिए जो इसके लिए आप भारतीय संविधान के लिए दोस्तों इसके लिए
आप मौलिक अधिकारों को उठा लीजिएगा, नेट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है, बाकी आप लूसेंट की जो सामान्य अध्ययन की बुक होती है पतली सी हरे कलर की, उसको आप ले सकते हैं और उसमें ये टॉपिक है राष्ट्रीय आय से संबंधित भी है, उसमें दैनिक विज्ञान से जुड़ी हुई और ये सब कुछ दिया है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैंने कहा कि जो आपका साल भर के करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता साहित्य के विशेषांक ले सकते हैं, क्रॉनिकल का विशेषांक ले सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि इस सामान्य अध्ययन वाले की तैयारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय हो गया, ठीक है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब जैसे आपका पंचवर्षीय योजनाएं होगी, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वर्तमान में जो कृषि में क्या क्या सुधार हो रहे हैं, क्या क्या उद्योग स्थापित हो रहे हैं, लघु उद्योग कौन से हैं, आपका इस प्रकार से उद्योगों के बारे में सरकार के द्वारा क्या क्या पॉलिसी चलाई जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि साथियों आपको पढ़ना है। तो ये दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिबेट किया है। इसमें से आपको साथियों 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1 नंबर का होगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके सामने डिस्कशन किया शिक्षण अभिरुचि और दूसरा मैंने किया सामान्य अध्ययन। तो इन दो का मैंने अध्ययन किया। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं जो इसमें बचा होगा उसके बारे में आपके सामने जो है वो चर्चा करूंगा और जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें मुझे लगेगी उनको मैं आपके सामने रखूंगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप यही कीजिएगा कि इसके पाठ्यक्रम को निकालिएगा और इसके पाठ्यक्रम को पढ़िएगा। इसके बाद आपको किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हो पाएगी। और इसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि लंबा टाइम है, आज ही से लगना है। जितना भी आपको टाइम लगता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स महत्वपूर्ण लिखने की आदत डालिएगा, आप प्रत्येक रफ कॉपी में लिखिएगा, छोटे छोटे टॉपिक बनाइएगा, वो आपको जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट में बहुत मददगार होंगे। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए। दूसरा पार्ट इसका आएगा, उसमें मैं इससे आगे की जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करूंगा। नमस्कार।